तो चलो बच्चों, हरे कृष्णा। अब हम कल एक छोटी सी बात हमारी, अच्छा कल मैंने क्वेश्चन रिपीट करने को दिया था, ईमानदारी से बताओ सबने किया क्या रिटर्न में? बेटा रिटर्न में किया होगा तो शायद बात भी पूरी क्लिक कर गई होगी और चीज़ें सेटल डाउन हो गई होगी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ओके ओके। अब सारे बच्चे होमवर्क नोट कर लो एक बार। पेज नंबर 4.22, पेज नंबर 4.22, एग्जाम्पल नंबर 5। पेज नंबर 4.22, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर कल आपने वो रिटर्न में सॉल्व किया होगा तो इसमें दिक्कत नहीं आनी। मैंने नया क्वेश्चन जानबूझ के नहीं दिया था, मैंने कहा एक बार बने बनाए पर थॉट बन जाए आपकी, फिर उसके बाद काम करें। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है जो आपको सॉल्व करना है। बस एक क्वेश्चन है, अगर आपने वो कर रखा है तो मुझे नहीं लगता इसमें समय ज़्यादा लगने वाला है। बेटा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर का और पूछ लेते हैं ये लोग कभी कभार। पेज नंबर 4.30 निकालो, नीचे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, नीचे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। मिल गया? क्या बोल रहा है ये? इक्विटी कैपिटल is held by the XY Limited in the proportion of 40-40-20. ABC Limited, ABC holds preference share capital in the proportion of 50-30 and 20. If the paid up capital, बेटा एग्जाम्पल दे रखा है नीचे पेज नंबर 4.30 पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ओनली एग्जाम्पल है। भाई एसएम में है, अगर कंपाइलर की बात कर रहे हो तो रुको एक सेकेंड। ये देखो आप कंपाइलर में पेज नंबर है 4.41, अगर कंपाइलर में देखो, एसएम में देखो पेज नंबर 4.41, क्वेश्चन नंबर 4, WXYZ देखो ये होगा पेज नंबर एसएम में, पेज नंबर 4.41 और क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें कंपाइलर में भी होगा ये XYZ होल्ड इक्विटी एक्स, अब कौन सा क्वेश्चन है वो मुझे नहीं पता। XYZ होल्ड इक्विटी 40:30:10:20। हाँ जल्दी से बोलो, मिला क्या? 2.8, क्वेश्चन नंबर 40। तो ये आपका एसएम का है और ये वहाँ का है, अगर आप देखो तो है। तो ये एक क्वेश्चन कभी कभार आप लोगों से पूछ लेते हैं। नहीं मिला क्या बेटा? ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये है क्या। तो एक बार रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, 5 नंबर का फिक्स है, अगर आता है तो 5 मार्क्स आएगा, वरना नहीं है। तो ये बोल रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड होल्ड्स इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय द इन प्रोपोर्शन 40:30:10:20. A, B, C and D holds preference share capital in proportion of 30-40-20 and 10. If the paid up capital of the company is 40 lakh and preference share capital 20 lakh, find out their voting rights in case of resolution of the wind up. अगर बेटा ये मान लो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी लाख, 40 लाख, और ये 20 लाख, तो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? कंपनी की टोटल कैपिटल हो गई 60 लाख। 60 लाख में बताओ इक्विटी कितनी है? हाँ कितनी हो गई? यानी 2/3 हो गई। बेटा अगर हम टोटल कैपिटल में बात करें तो इक्विटी कितनी हो गई? 2/3, और प्रेफरेंस कितनी हो गई? 1/3। ये 2/3 किसके पास है?
एक्स डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के पास है इन प्रोपोर्शन ऑफ 40:30:10:20। बोलो आ गया समझ में। और ये जो 1/3 कैपिटल है ये किसके पास है? ए बी सी डी के पास इन प्रोपोर्शन ऑफ 30:40:20:10। तो ये दोनों कैपिटल कंपनी की टोटल कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस से मिलकर बन रही है। और कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो 2/3 है, जिसमें 4 लोग शेयर होल्डर हैं। अब वो 4 बोल रहा है इस प्रपोर्शन में 40% शेयर एक के पास है। दूसरा ये बोल रहा है 20% क्या है, सॉरी 20 लाख क्या है प्रेफरेंस। तो ये बोल रहा है वो 20 लाख 4 लोगों के पास है, ए बी सी डी, ये इन 4 लोगों के पास ये 20 लाख रुपए है। तो कुल मिला के 60 लाख का इसने ब्रेकअप दे रखा है। बोला अगर कंपनी बंद हो तो बेटा क्या करना होगा, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, तो उन पे इनके वोटिंग राइट्स क्या क्या होंगे ये आपको बताना है। बोलो आ गया समझ में। तो वोटिंग राइट किस प्रोपोर्शन में होंगे भाई, जो क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट है। अगर कंपनी बंद हो रही है तो वाइंड अप पर वोटिंग राइट्स कैसे दिए जाएंगे। तो लिखो जल्दी से मेरे साथ में फटाफट इसका आंसर लिखो, एक बार लिखवा के खत्म करते हैं, कोई मतलब वाली बात है नहीं। हाँ, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 40 लाख। कितनी हो गई है? 2/3। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख, 1/3। एक्स कॉमा वाई, सॉरी डब्ल्यू कॉमा एक्स कॉमा वाई एंड जेड होल्ड्स इक्विटी शेयर कैपिटल इन द रेशियो कितना था ये? 40:30:10:20। बेटा लिखते रहना, कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें, लिखते लिखते आपको क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, ए बी सी एंड डी होल्ड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन रेशियो 30:20, sorry 40:20 in case of wind up of company, in case of resolution of winding up of the company, in case of resolution of the winding up of the company, वोटिंग राइट्स, ये वोटिंग राइट्स जानना चाह रहा है। वोटिंग राइट्स ऑफ वेरियस शेयर होल्डर्स will be as follows. will be as follows. इनकी वोटिंग राइट्स आपको बताना है। In case of winding up resolution of the in case of the resolution of the winding up of the company, voting right of the various shareholders will be as follows. चले आगे। अच्छा, ये कहानी जब आप देखोगे तो बताओ किसमें लिखी होती है? ये पूरी एक सिंगल पैरा में लिखी हुई होती है। आगे बात समझ में? ये बताओ मैंने क्या किया है।
बस आपको अब मुझे नहीं लगता अगर मैं पैरा लिखता तो आप लोग सोचते याद करना पड़ेगा। अब बताओ कुछ है क्या इसमें? पहले कैपिटल लिख देना, फिर हिस्सेदारी लिख देना, फिर बता देना इनका शेयर ऐसे। चलो हटा दो, इसी सबने लिख लिया तो। अब बेटा ये लिख कर आना पड़ेगा, इतनी पूरी रामायण का नंबर होता है इसका। अब हाँ आपके पास चॉइस है, इसे ब्रेक करके लिखो या एक साथ लिख दो। एक साथ ही लिखना चाहिए, लेकिन मैं तो आपको इसलिए ब्रेक किया कि याद रह जाए। बस पहला लिखते तो लगता कुछ यूनिक चीज है। जल्दी लिखो फटाफट। अरे किसी को मुझे नहीं लगता कुछ पूछना है बेटा, क्वेश्चन में डेटा दे रखा था उसको सिस्टमेटिकली नोट कर दिया और लास्ट में जो पूछा वो बता दिया। अब बताओ एक एक का बताते चलो। अगर जो शेयर होल्डर है उनका रेशियो किस प्रोपोर्शन में होगा? होल्डिंग के रेशियो। तो बताओ डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी एक एक करके लिखते हैं ना, फिर स्पेस की दिक्कत हो जाएगी। बेटा डब्ल्यू का कितना है? बेटा कैपिटल कितनी थी? अब मैं वो 40 नहीं लिखूंगा, आ गया समझ में? 2/3 मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। 2/3 में बोलो 40%। 40% का मतलब और ये परसेंट ही तो लिखा है, ठीक है ना? नेक्स्ट, और डब्ल्यू के बाद एक्स का बताओ। 2/3 में लिखते जाओ मेरे साथ में। 2/3 में 30/100, 30% लिख दो, क्या फर्क पड़ा। और वाई का 2/3 में 10%, जेड का इन 2/3 20%। क्या हो गया? निकाल दो, ये कितना हो जाएगा? अरे फ्रैक्शन में निकाल दो, फ्रैक्शन में निकालो, फ्रैक्शन में निकालते हैं लोग। अरे पॉइंट्स में नहीं दादा, फ्रैक्शन में। 4/15 या 4/15 आ रहा है इसमें तो। हाँ दूसरे 1/5, 1/15, 2/50। बोलो आ गया समझ में? अरे गया क्या दिमाग में? बस खत्म हो गया कहानी। इनका इस प्रोपोर्शन में परसेंटेज में, सब परसेंटेज में क्या दिक्कत है बेटा? आंसर ये लोग देते नहीं है परसेंटेज में, ये लोग हमेशा फ्रैक्शन में देते हैं। तो आप भी क्यों, पता है ना आपको ऐसे क्वेश्चन में ये लोग परसेंटेज नहीं निकालते, मत निकालना। निकाल दो तो कोई बुराई नहीं है भाई। नंबर नहीं मिले या मिलेंगे ये पता नहीं, आप मुझे बता देना, आप परसेंटेज में निकाल के आ जाना, फिर बता देना मुझे नंबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मैं भी आगे से बच्चों को बता दूंगा। अभी तक तो ये ऐसे ही लिखते आए। चले आगे। तो ये एक काम हो गया, अगला काम बोलो फटाफट, जल्दी से लिखो, जल्दी नोट करो फटाफट। चले आगे। अब अगला एक काम, नेक्स्ट बोलो फटाफट अगला पॉइंट। ए इक्वल्स टू 1/3 में बी 1/3 में 40/100। बोलो क्या बोलो बेटा? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अगर उनके इंटरेस्ट इफेक्टिव होते हैं तो पक्का मिलता है। आप ये थोड़ी है प्रेफरेंस शेयर को क्या बोल रहे हो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, लिक्विडेशन में आपने नहीं देखा? अगर उनके राइट इफेक्टिव नहीं हो रहे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप पूरा पेमेंट। यार ये मतलब क्या होता है अपन इसमें? इसे आप कंप्लीट करो ना एक सेकंड में।
चलो इसमें नेक्स्ट सी कितना था, 1/3 इंटू तो ये हो जाएगा और दूसरा बोलो क्लियर हो गया बेटा? कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अगर आ गया तो फिक्स है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं होता। नहीं आया तो बात करो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों फॉर्मेलिटी है, बताओ समझ में आ गया? चलो सबका क्लियर है। इसके साथ ही बताओ क्या खत्म हुआ ये। अब आप सारे बच्चे सुन लो, बातचीत नहीं, आप सुन लो। बेटा इसके बाद मैंने जो कल होमवर्क दिया है उसके बाद इसमें कितने रह गए क्वेश्चन? बेटा 2 या 2-3 रह गए क्वेश्चन। तो बताओ क्या है आपके? ठीक है ना, या तो एक एक करके कर लेना या फिर एक साथ कर देना। लेकिन एक चीज बात सुन लो, एक चीज दिमाग में रखना, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसकी अगर कोई बैलेंस शीट है तो पूरी बनानी है, अधूरा मत छोड़ देना। चाहे क्वेश्चन आप मत करना, वो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं करोगे तो एक आपको हमेशा डर बना रहेगा कि हमने साहब इसके क्वेश्चन किए नहीं, और आप कहीं देख लोगे तो देखने में तो फिर आपको सिंपल लगेंगे क्वेश्चन। तो एक बार रिटर्न में करोगे तो कुछ गड़बड़ होगी तो वो नज़र में आ जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब ऐसा है नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना नहीं है, आना है। आप लोगों ने वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखे थे जो मैंने करवाए थे, बताओ क्या था उसमें? जर्नल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट। वैसे 5 नंबर में अगर हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ जाए तो आपको नहीं लगता समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा? बेटा उसके लिए आपको
स्पीड थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, वो रिटन प्रैक्टिस से आएगी, वरना बाद में फिर परेशान रहोगे। चलो एक बार 5 प्रेस कर दो बेटा नेक्स्ट की तरफ।